नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा बर्ड प्लेस होता है, हमारा बर्ड जब फार्म में आता है, तो उस समय हमसे क्या गलतियाँ होती हैं जिसके कारण हमारी फर्स्ट वीक में ही अच्छी खासी मोर्टेलिटी हो जाती है। और उसके साथ-साथ एक समस्या और हो जाती है कि जब हमारा बर्ड स्ट्रेस में फर्स्ट वीक में रहता है और किसी समस्या का शिकार हो जाता है, तो हमारे बर्ड में वेरिएशन आ जाता है। मतलब हमारा बर्ड जो है, वो छोटा-बड़ा हो जाता है। तो इस समस्याओं को बचने के लिए और फर्स्ट वीक में ही अत्यधिक मोर्टालिटी का कारण क्या होता है, तो कैसे हम बचें? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यॉक इन्फेक्शन कैसे होता है और हमारा बर्ड फर्स्ट वीक में और किस कारण से मोर्टालिटी हमारे बर्ड की होती है। दोस्तों वीडियो में बने रहें, हम पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो पूरा देखें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जब हमारा बर्ड हमारे फार्म पे आता है तो उस समय हमारा बर्ड तनाव में होता है। तो तनाव दूर करने के लिए फार्मर भाई हमारे आम गलती है जो सभी लोग लगभग सभी लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गुड़ पानी दिया जाता है और खाने वाला सोडा। तो दोस्तों गुड़ पानी से हमारे बर्ड का तनाव दूर हो जाता है और सोडा से भी मिला-जुला के हमारे बर्ड का जो पाचन तंत्र है वो साफ़ हो जाता है। लेकिन यहीं से एक नई समस्या जन्म लेती है कि यॉक इन्फेक्शन का। तो दोस्तों यॉक इन्फेक्शन जो होता है, यॉक बर्ड का वो हिस्सा है। पहले हम यॉक के विषय में जान लेते हैं कि यॉक होता क्या है। तो दोस्तों यॉक जो है हमारे बर्ड का वो ज़रूरी हिस्सा है हमारे बर्ड के बॉडी का, कि जो कि हमारा बर्ड जब तक फीड इनटेक नहीं करता, जब तक डाइजेशन सिस्टम उसका चालू नहीं होता, तब तक वो यॉक जो है एनर्जी देने का काम करता रहता है। तो लेकिन वहीं अपवाद के रूप में जब हमारा बर्ड फीड इनटेक शुरू कर देता है, तो जर्दी धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है और वही ईयक जो है, वो धीरे-धीरे गल के खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसके साथ-साथ आप फिर पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो हमारे बर्ड का जो आँत होता है, उससे अटैच होता है ईयक। तो हमारा जब बर्ड फीड इनटेक करता है, उसके साथ-साथ ईयक साथ-साथ डिज़ॉल्व होता रहता है, गलता रहता है। तो धीरे-धीरे समस्याएँ खत्म हो जाती हैं, 4 से 6 दिन में ईयक हाँ, समाप्त हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितने दिन में योग आपके बर्ड का समाप्त होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका बर्ड कितने दूर से आया है, कितना ट्रैवल किया है और आपके फार्म का टेम्परेचर क्या है। तो दोस्तों अगर आपके फार्म का टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो बर्ड ज़्यादा मूवमेंट करता है, भागा-दौड़ी ज़्यादा करता है, उस अवस्था में योग जल्दी गल जाता है। और वहीं अगर आपके फार्म का टेम्परेचर सही नहीं है तो बर्ड एक जगह सुस्त होके बैठ जाएगा, उस अवस्था में आपका योग गलने में काफ़ी समय लगता है। क्योंकि तो इंसान हो या बर्ड, जब जितना एनर्जी बॉडी खर्च करता है मूवमेंट के माध्यम से, उतनी कैलोरी हमें ऊर्जा चाहिए होती है। तो अगर आपका बर्ड मूवमेंट कम करेगा, अपना ऊर्जा कम खत समाप्त करेगा, तो सीधी-सी बात है कि जो स्टोर एनर्जी है, वो जल्दी समाप्त नहीं होता। तो दोस्तों, योग इन्फेक्शन होने का कारण क्या होता है? अब आप कहेंगे हमारे फार्म का टेम्परेचर भी अच्छा है और हमने गुड़ पानी भी दिया, तो अब हमारे बर्ड में योग इन्फेक्शन की शिकायत कहाँ से आई? तो योग तो नॉर्मली अगर इन्फेक्शन नहीं होता तो योग आराम से गल जाता है, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद ये काफ़ी समस्या देता है और अ, अत्यधिक मोर्टालिटी का कारण भी होता है योग इन्फेक्शन। तो दोस्तों योग इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है जो हमारा बिहेवियर है, जो हम यूज़ करते हैं गुड़ पानी, सबसे बड़ी समस्या वहीं से होती है। क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1000 बर्ड का वज़न एक सामान्य आदमी के वज़न से कम होता है। अगर 1000 वर्ड का आप बॉडी वेट करेंगे ओल्ड चिक्स, मतलब एक 1 डे ओल्ड चिक्स, 1 दिन के बच्चे का, तो उसका वज़न लगभग 40 से 45 किलो के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और हम गुड़ कितना देते हैं, आधा किलो से 1 किलो पर 1000 बर्ड के लिए हम गुड़ दे देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाती है कि हमने उसको ओवरडोज़ गुड़ दिया है, जिसमें कि ग्लूकोज़ और सुक्रोज़ होता है और ये ओवरडोज़ गुड़ जो होता है, यही सबसे बड़ा कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ाने का। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यही इसी के कारण जो हमारा यolk होता है वो हमारे आँत से अटैच होता है हमारे बर्ड के, और यहाँ से आँत में ओवर गुड़ पानी से और हमारे फार्म से और हेचरी के माध्यम से कहीं से भी संक्रमण बैक्टीरियल अगर बैक्टीरिया एंट्री करता है तो गुड़ के कारण हमारी संक्रमण की संभावना काफ़ी कई गुना बढ़ा देती है। तो यही गुड़ पानी एक सबसे बड़ा कारण होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा बर्ड जो है वो स्वाद कलिकाएँ इसमें बहुत कम होती हैं। ये बर्ड हमारा स्वाद उतना नहीं ले पाता जितना एक आदमी लेता है।
अगर तुलना की जाए तो आदमी की तुलना में 2 से 5% ही बड़ा आपका स्वाद ले पाता है। तो इस अवस्था में आप उसको मीठा देने की कोशिश एक्स्ट्रा ना करें और मीठा के कारण स्वाद ले ही नहीं पाता तो मीठा वो कहाँ से पहचानेगा? तो बल्कि बर्ड में जब आप गुड़ पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप ध्यान देंगे कि कहा जाता है कि जितना पुराना गुड़ होगा उतना अच्छा रहेगा। तो वहाँ होता ये है कि आपका बर्ड जो होता है वो स्वाद कलिकाएँ उसमें नहीं होती लेकिन सूँघने की क्षमता होती है, तो अपने वो फ़ीड को, अपने ड्रिंक को वो सूँघ के पहचानता है। तो कृपया करिए कि आप बॉडी वेट के हिसाब से ही उसको आप गुड़ पानी दीजिए और खाने वाला सोडा जो होता है वो 1000 बर्ड पे 5-7 ग्राम से ज़्यादा ना दीजिए और गुड़ की बात करें तो 1000 बर्ड पे 100 ग्राम से ज़्यादा गुड़ आप ना दीजिए क्योंकि यॉक इन्फेक्शन में सबसे बड़ा कारण गुड़ का ही होता है। और दूसरा कारण होता है कि आपका जो है टेम्परेचर अगर फार्म का अच्छा नहीं है, तो कम है तो आपका बर्ड मूवमेंट कम किया रहेगा। इसी कारण भी आपका जो यolk है वो जल्दी डिज़ॉल्व नहीं होता, जल्दी से गल नहीं पाता जिसके कारण भी समस्या होती है। तो अब आते हैं दवा दवा की बात करें तो यolk इन्फेक्शन में जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास तो देखिए ओसिवॉक करके है एक दवा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दवा और होती है मार्केट में उपलब्ध है जो सेप्ट्रान के नाम से है और पहले बहुत पॉपुलर दवा थी और सबसे सस्ता में मार्केट में सबसे सस्ता एंटीबायोटिक जो है, वो यही है। सेप्ट्रान के नाम से है, आपको ₹1 से कम कीमत पे आपको मिल सकता है मार्केट में। तो इसका आप इस्तेमाल करें, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि आप 40 से 50 किलो बॉडी वेट पे 1 टैबलेट यूज़ करेंगे और दूसरा चीज़ आप फार्म में पहले वीक में मोर्टेलिटी के कारण होता है जो, वो होता है डिहाइड्रेशन। आपका बर्ड कितनी दूर से आया है, कितने तनाव में है, ये फार्मर समझ नहीं पाते। तो इसको भी आप डिहाइड्रेशन के कारण भी आपके बर्ड की मोर्टेलिटी होती है। इससे आपके बर्ड का पैर सूख जाता है और इस स्थिति में भी आपके बर्ड की मोर्टेलिटी होती है। और जो अगला कारण है मोर्टेलिटी होने का, वो है वेंटिलेशन। ख़ास करके ठंडी के मौसम में जब विंटर सीज़न होता है, तो उस समय फार्मर टेम्परेचर अधिक बनाने के चक्कर में प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान नहीं दे पाते। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। तो इससे होता क्या है कि करंट टाइम में, तत्काल समय में इसका प्रभाव तो कम दिखता है, मोर्टेलिटी जो होती है उसके कारण, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि आपके बर्ड की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो। और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की स्थिति में आपके बर्ड का लीवर, किडनी सब डैमेज हो जाएगा और लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस में मतलब जब आपका बर्ड 1 किलो प्लस होगा, तो वहाँ से आपका बर्ड बॉडी वेट जो कम ले रहा है, आप कहते हैं कि हमारा बर्ड दाना ज़्यादा खा रहा है, एफसीआर कम आ रहा है, एफसीआर बढ़ जा रहा है, कन्वर्जन रेशियो कम है, तो इसका कारण भी बर्ड की इम्यूनिटी पे से होता है। तो अगर आप फर्स्ट वीक में अगर वेंटिलेशन या फर्स्ट सेकंड वीक में वेंटिलेशन का ध्यान नहीं देंगे तो भी ये समस्याएँ होती हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी का कारण होता है यॉक इन्फेक्शन, तो उसके लिए आप प्रॉपर जो डोज़ है उसको दीजिए और किसी भी दवाओं का इस्तेमाल आप जल्दबाज़ी में नहीं करेंगे। हो सका तो आपको विश्वास है, आप अगर रेगुलर दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी सलाहकार, अगर पूरी विश्वास में आप हैं तो दवा का इस्तेमाल करिए, नहीं तो बिना सलाह लिए आप किसी दवा का इस्तेमाल ना कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।